रोहित का यार रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा डराने वाला है, वो ये बता रहा है इसलिए लेके आए क्योंकि देखो क्रिकेट जो है बातें कर करके किसी के बारे में भी कोई भी धारणा बना सकते हो कि ये बेकार है। ये तो मेरा पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है ना कि रोहित को मैं लाइक नहीं करता हूं, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं भाई विराट को लाइक करता हूं, जब विराट की क्रिटिसाइज करता हूं बोलते विराट को लाइक नहीं करते, रोहित के चमचे। तो इस चीज से हटाने के लिए कि भैया एजेंडा नहीं है, ना किसी को बनाना है ना किसी को गिराना है, रोहित के स्टैट्स लेके आए। स्टैट्स आप देखिए तो आप खुद बोलना कि यार बंदा कर क्या रहा है। चिराग, ओवर टू यू। बिल्कुल, पिछली 9 टेस्ट पारियां अगर आप रोहित शर्मा की देखेंगे, जो होम सीजन हम बात कर रहे हैं अभी शुरू हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 3 टेस्ट मैचेस जो हैं, पिछली 9 पारियों में एक तो इन्होंने सिर्फ 122 रन बनाए हैं, 122 रन। 9 पारियों में 122 रन, सिर्फ 9 पारियों में सिर्फ 122 रन आपके लिए हैं स्टैट्स। और आउट कब हुए हैं ये, कितने ओवर्स में आउट सबसे हो बड़ी जाते हैं? चीज यहां पर अब आ रहा है मुद्दा। एज एन ओपनर 122 रन 9 पारियों में, और इससे भी जो डेंजरस चीज है वो स्टैट आपके सामने आ रहा है जो टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा खतरनाक जो स्टैट्स है वो ये है कि 9 में से 8 पारियों में इन्होंने 10 ओवर्स भी नहीं खेले हैं। 10 ओवर से कम जब इंडिया खेली तो ये शुरुआती 10 ओवर, मतलब कभी 4 कभी 5 कभी 6 ऐसे में आउट हुए। एग्जैक्टली। अगर मैं एक एक करके भी आपको बताऊं तो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 5.1 फॉल ऑफ विकेट रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। उसी टेस्ट की दूसरी पारी में 2.3 ओवर 5 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 3.5 ओवर पर विकेट गिरा, 23 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 2.1 ओवर 8 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी 6.3 ओवर, ये 2 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ इन्होंने 21.5 ओवर तक बल्लेबाजी की थी, और यही एक ये लास्ट की 9 पारियों में सिर्फ एक ऐसी पारी है जिसमें ये यशस्वी जायसवाल के बाद आउट हुए। पिछली 9 पारियों में यशस्वी जायसवाल से पहले ही आउट हुए थे 8 पारियों में। तो 21.5 52 रन जब इन्होंने किए थे, 52 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 2.6 ओवर यानी कि 3 ओवर पूरे और कोई रन इन्होंने नहीं किया था, और दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 5.4 ओवर पर ये आउट हो गए थे, 8 रन बनाए थे। और आज 6.5 ओवर पर 18 गेंदों में 18 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। तो 9 में से 8 पारियां 10 ओवर्स तक भी रोहित शर्मा नहीं टिकते हैं। यानी कि गेंद की शाइन मतलब उतरने की बात तो दूर है, ऐसा लग रहा है कि गेंद अभी पहले ही ओवर चल रही है, एकदम गेंद की ना शाइन उतार रहे हैं ना गेंद को पुरानी कर रहे हैं, ना गेंदबाज थक रहा है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन किए बिना आउट हो रहे हैं ये। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर इन्होंने रन नहीं बनाए, मैं मानता अगर 20वें ओवर में आउट हुए, 16वें ओवर में आउट हुए, तब तक गेंद थोड़ी पुरानी कर दी, गेंदबाजों को थोड़ा थका दिया, स्पिनर आ गया, गेंदबाज रोटेट हो गए। अपने पहले ही स्पेल में इनको स्ट्राइक बॉलर जो है विरोधी टीम के, इनको आउट कर रहे हैं। अपने पहले ही स्पेल में ये विकेट देकर चले जा रहे हैं, यानी कि फ्रेश गेंदबाज है, फ्रेश बॉल है, फ्रेश फील्डर्स है, यानी कि जो 3 नंबर पर और 4 नंबर पर खेलने के लिए आ रहा है उसके लिए पूरा का पूरा जो मैदान है खतरनाक और एकदम जो है वो माइंस से भरा हुआ हो गया कि जाओ लड़ो, मैं हट गया बीच में से। तो ये अब आप देख लो कि कहीं ना कहीं अगर आपका ओपनिंग का इस्लाही किले का दरवाजा टूट गया एक तरह से। बिल्कुल, किले का दरवाजा टूट गया। अब जो अंदर की सेना है वो लड़ रही है क्योंकि किले में जो है जो विरोधी सेना है वो घुस चुकी है। अब आपकी सेना पे दम पर है कि क्या उस सेना को मारकर खदेड़ कर फिर किले से आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन होगा ये कि न्यूजीलैंड एक बार जब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसी है तो 2 युद्ध तो वो जीत चुकी है। आप उनको खदेड़ नहीं पाए, आपके अंदर आए और आप पर कब्जा कर लिया। 2 राज्य आपके ले लिए क्योंकि किले का दरवाजा तो था, जिनके हाथ में चाबी थी रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं दोनों की बात कहूंगा, है ना। इन दोनों ने एक 3 नंबर पे खेलने आया है, तो उन दोनों का वो बिल्कुल वही हाल है। विराट का भी निकालेंगे, विराट के स्टैट्स निकालकर हम आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे विराट आउट हुए हैं क्लोजअप लेके, तो मेरे पास स्टैट्स और चिराग के पास, प्रियांशु के पास नहीं है अभी, वो स्टैट्स भी लेके आएंगे। विराट का भी यही हाल होगा कि 2-4 ओवर से ज्यादा उन्होंने खेले नहीं अब तक। तो ये 2 टेस्ट मैचेस शुरुआत में आउट हुए, उसके बाद आप संभल नहीं पाए हो। और इसमें भी देखो आज आप 235 में आउट करने के बाद हम सोच रहे थे कि आपने अच्छा स्टार्ट ले लिया है, आप इस मैच को बना सकते हो, जीत सकते हो। लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाक कटने से बच जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कंप्लीट व्हाइट वॉश होता हुआ, कीवी वॉश होता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। और नहीं भी हुआ, अगर ये मैच बाय चांस ड्रॉ हो जाए, जो कि बहुत अनलाइकली है, होगा नहीं क्योंकि ये पिच ऐसी है कि तीसरे दिन जो है पता चल जाएगा नतीजा किसके तरफ जा रहा है। चौथा दिन एक औपचारिक होगा कि आज इंडिया जीत रही है, न्यूजीलैंड जीत रही है, दोनों में से एक होगा। मैच अभी खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैच में इंडिया बाहर हो गई, मैं ये नहीं कहूंगा।
लेकिन बहुत पीछे हो गए हम इस मैच में, बहुत पीछे लग गए हम लोग। मतलब जैसे था ना, अब मैच के पहले दिन के पहले लास्ट के 15 मिनट तक हम आगे ही चल रहे थे, बहुत आगे चले, लेकिन सडनली मैच खत्म होते हुए हम पीछे चले गए। विराट, रोहित, जायसवाल आउट हो चुके हैं।